जो लीगल प्रोसेस है वो तो होना है और इंशाल्लाह ये कब्र कुशाई होगी। मुझे ये बताइएगा कि एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये वाकई हकीकतन जो है ना उनका मर्डर किया गया है या जनरेटर की वजह से, क्या लगता है कि आपको? नहीं, ये वाकई हकीकतन हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला जो फाइनल आर्गूमेंट होंगे उसमें हम बहस करेंगे और बताएंगे सबको। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते और इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे। ये हकीकत ही इनको जहर दी गई है। जो हमारे पास जो आर्गूमेंट पहुँचे हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम बहस करेंगे। वजह तो घरों निकलिया उधर रहिंदा ही आपदी भैन कोल, पसंद दी इन्हां शादी ही उहदी इस वजह तो कोई जी नूं कईयां चंगा लगा, कईयां नहीं चंगा लगा। वेखो जी इनकी मौत वाक़या हुई है, किसे नूं इन्ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 42 HD TV के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर अली। नाज़रीन, कसूर के इलाके खरेपड़ हथाड़ का एक ऐसा दिलखराश वाक़या जिसमें शादी की पहली रात दुल्हा और दुल्हन दोनों की मौत वाक़या हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने इस पर कई प्रोग्राम किए। उसके बाद आज कब्र कुशाई की डेट मिली थी। मेरे साथ इस केस को जो डील कर रहे हैं वो एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या पेश रफ्त है और कब्र कुशाई के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा डोगर। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, मुझे ये बताइएगा कि क्या पेश रफ्त है इस केस के अंदर और क्या लगता है आपको कि कब्र कुशाई के लिए डेट मिलेगी? इंशाल्लाह ज़रूर ये एडमिट होगी, कब्र कुशाई ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। इसके लिए जो मिसल की जो ज़रूरत थी, पेड भरना था, वो पहले पुलिस की रिपोर्ट आई है। अब उन्होंने लीगल फरिश्त जो वारसान है वो मांगी है, तो वो 1-2 दिन के लिए डेट पैगी है। जो अपना लीगल फरिश्त है वारसान वो आएगी, उसके बाद लीगल वारसान आएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद एडमिट होगी, ये एक्सेप्ट होगी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जो इमरान है, जो कि लड़की का भाई है जिसने केस दायर किया था, उसके घर वालों ने उसको बेदखल कर दिया, यानी कि क्या इस केस के अंदर आपको लगता है कि अगर वो इसको बेदखल करते हैं या इस तरह से हो सकता है वो बेदखल कर सकते हैं, और क्या केस के अंदर कोई वीकनेस होगी? नहीं, केस के अंदर वीकनेस भी नहीं होगी और कोई बंदा अब तो लीगली तौर पे कोई बेदखल कर ही नहीं सकता। यानी कोई भी माँ बाप अपने बेटे को या बेटी को बेदखल नहीं कर सकता? बेदखल नहीं कर सकता। ये पुलिस ने एक तस्दीक नामा भेजा है जिसमें परवीन और जाकर जो इसके वालिद है और वालदैन है, वालदा है, उन्होंने एक बयान दिया है। खुद शायद इन्होंने लिखा हो, उन्होंने ना दिया हो, कि जो जाकर है और इमरान है, ये 2 साल पहले घर से हमने इनको बेदखल कर दिया था। लेकिन इसकी वीडियो देखी जा सकती हैं और बाकी सारा जो शादी पे मामला देखे जा सकते हैं कि इमरान ने खुद सारा हैंडल किया है। इसको बेदखल कैसे वो कह सकते हैं कि हमने किया है? यानी कि उनके मुताबिक है कि ये बंदा शादी में नहीं था, जबकि वीडियो के सबूत दे रही है कि ये बंदा शादी में था। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि ये शादी पे ही नहीं था, हमने इसको बेदखल किया हुआ है, लेकिन वीडियो मौजूद है कि वो शादी पे था। और कोर्ट का हमारे साथ एक अच्छा रवैया है इंशाल्लाह ताला। जो लीगल प्रोसेस है वो तो होना है और इंशाल्लाह ये कब्र कुशाई होगी। मुझे ये बताइएगा कि एक वकील होने के नाते आपको क्या लगता है कि ये वाकई हकीकतन जो है ना उनका मर्डर किया गया है या जनरेटर की वजह से, क्या लगता है कि आपको? नहीं, ये वाकई हकीकतन हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला जो फाइनल आर्गूमेंट होंगे उसमें हम बहस करेंगे और बताएंगे सबको। उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते और इंशाल्लाह ताला ये बताएंगे। ये हकीकत ही इनको जहर दी गई है। जो हमारे पास जो आर्गूमेंट पहुँचे हैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला हम बहस करेंगे। ये हुआ है वाकया। ये जो कब्र कुशाई की डेट आज मिलनी थी, उस हवाले से क्या पेश रफ्त है? ये लीगल फरिश्त वारसान आनी थी। जो मुतलका तफ्तीशी या SHO है वो कहता है कि मैं इस वक्त पत्तों की मैं शहादत देने के लिए गया हुआ हूँ, तो आज तो उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि एक डेट दे दें। इंशाल्लाह सुबह हम आज ही तफ्तीशी को भेज के वहाँ से फरिश्त वारसान मंगवा लेंगे और सुबह इंशाल्लाह ताला पेश कर दें। लेकिन परसों के लिए डेट है, इंशाल्लाह परसों फरिश्त वारसान आएगी। लगता है आपको जो सैटरडे तक जो है ना ये कब्र कुशाई के लिए डेट मिल जाएगी? इंशाल्लाह सैटरडे को जो फरिश्त वारसान है वो इंशाल्लाह आ जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह ऑर्डर हो जाएगा। चलो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने जो इस केस को डील कर रहे थे वो एडवोकेट साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उसकी बात सुनी। इमरान मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान भाई, मुझे ये बताइएगा कि आज डेट मिलनी थी, फिर आगे टाइम मिल गया है, तो क्या इसमें क्या समझते हैं किसकी गलती है और किस वजह से टाइम दिया जा रहा है? नहीं तो पता ना टाइम मिलना ही क्योंकि उन्होंने फीस मंगवाई और सुबह आ जाएगी फीस, तो परसों अपन इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी भी अपन टाइम मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि आपने उस दिन भी बयान दिया था, उसके बाद क्या आप गांव में रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं सामने आई हो? क्या पेश रफ्त है इस केस के अंदर और लोग क्या कहते हैं? लोग यही कहते हैं कि ये काम हो जाना चाहिए, ये बहुत जुल्म हुआ है। ठीक है, वैसे वो जो मदई है ना,
इनके माँ बाप उन्होंने पता नहीं है भी ये स्टाम होया है, ठीक है। इन्हें अपने कोलों लिख के दिता स्टाम। इमरान दे वाल साहब कह रहे हैं अजे भी ये स्टाम नहीं, मैं नहीं किया, मैं बेदखल नहीं किया। नाले दूसरी गल बेदखल चलो माँ प्यो ने करता है, इनकी भैन जी सिस्टर फौत हुई उन्हें तो नहीं बेदखल किया, दूसरों के गुठे नहीं आता भी स्टाम लिया भी मेरे लो भी बेदखल हो, तो इनका खून है, उन्होंने नहीं बेदखल किया। मुझे ये बताइएगा कि गाँव के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो आप लोगों का साथ दे रहे हैं कि ये जो शहजादी थी और शराफत की मौत का पता लगाया जा सके? बहुत ज़्यादा लोग हैं गाँव, यानी कि ज़्यादातर जो इलाके के लोग हैं वो यही कहते हैं कि पता लगना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप अदालतों को, पुलिस को, आला हुक्मरानों को क्या मैसेज? असं यही कहेंगे सानू इंसाफ चाहिए बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा बजर, मुझे ये बताइएगा कि ये जो शहजादी और शराफत की मौत हुई है, पहले तो हम लोगों ने सुना था कि जनरेटर की वजह से हुई, उसके बाद बहुत सारी नई ऐसी चीज़ें सामने आ गई कि कमरे के बाहर बरामदा था, अगर जनरेटर बाहर मौसम भी ख़राब था जैसे कि अब बारिश का मौसम है, अगर उन्होंने जनरेटर रखना था तो वो बरामदे में रख लेते क्योंकि गर्मी का मौसम था, कमरे में नहीं रख सकते थे। तो क्या आपको लगता है कि इनकी मौत की पीछे क्या वजह है? देखो जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ 4 फुट ਦੇ ਉੱਤੇ रोशनदान है दरवाजे ਦੇ ਉੱਤੇ। रोशनदान है? हाँ जी, ये बात क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। ये कोई बंदा जाके तस्दीक कर सकता है, मीडिया जाके तस्दीक कर लवे, पुलिस जाके तस्दीक कर लवे, अदालतां जाके तस्दीक कर लवन रोशनदान 4 फुट का है या नहीं है। उस तो अलावा विंडो भी 5-6 फुट की विंडो लगी, ठीक है, उसी कमरे को, ठीक है। तो उहदे विच फिर इन्नी गैस किस तरह बन सकती, साढ़े गल समझ च नहीं आती। अगर गैस बनती है, एक जी का अगर दम घुटदा है, उठ के दरवाज़ा भी दूसरा खोल सकता है, दरवाज़ा बंद है। सुबह उठते ने, सुबह इन्हों डैड बाडियाँ मिलदियां ने, दरवाज़ा अंदरों किस तरह खुले? यानी कि दरवाज़ा लोहे का है, वो उसको तोड़ के तो खोला जा सकता है, वैसे नहीं खोला जा सकता? वैसे नहीं खोला जा सकता। दरवाज़ा नहीं टूटा, ना कोई दीवार टूटी, ना कोई विंडो टूटी। लाशां ने कितों निकालियां, डैड बाडियां किस तरह बाहर आईयां? इमरान कोशिश कर रहे हैं कि इमरान बैठ जाए, इमरान कोई ना मीडिया के बयान देवे, ना अदालत च जाए, केस ना करे, ठीक है। अगर ये सच्चे ने कबर कशाई होवन दे, इमरान आपकी सिस्टर की करांदा पे, किसी की नहीं करवांदा पे। यानी कि जो लड़के के घर वाले हैं वो नहीं करवा रहे, ये सिर्फ अपनी सिस्टर की कबर कशाई करवा रहे? सिर्फ ये अपनी सिस्टर की करवा रहे। अगर दोनों की इको ही तरीके नाल मौत वाक़या हुई, इनकी सिस्टर की कबर कशाई होवे दी, उहदे विच पता चल जाएगा। असीं तो ये चाहते हैं कि आला हकाम अगे साडी दरखास्त है, इस चीज़ का नोटिस लैन वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहब या IG पंजाब साहब, ये असीं कि पिंड दा माड़ा बंदा, इनू इंसाफ मिलना चाहिए। अज इन्हां नाल होया, कल किसी नाल भी हो सकता है। मुझे ये बताइएगा कि जो लड़के के घर वाले, शराफत के घर वाले हैं, उनमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो आप लोगों को लगता है कि इसका हाथ हो सकता है? वेखो जी ये तो असीं कुछ नहीं आ सकते, ਇਹਦਾ शक इन्हां नूं घर वालिआं नूं होना चाहिए, ये लड़की का भाई ये शक इन्हूं होना चाहिए। असीं कोई इन्हां दे उत्थे कोल रहिंदे ते नहीं, असीं तो नाल। हाँ जी, यानी कि उनके अहले मोहल्ला। मुझे ये बताइएगा कि आप उसी गांव में रहते थे, उससे पहले शराफत का किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किस तरह के मामला थे और उसका रहन सहन कैसा था? वेखो जी शराफत मामलात हैगा सी उनदा, मामलात हैगा सी उनदी वालदा नाल, वालदा उनदी सकी नहीं मतरेई, ठीक है। मुझे ये भी सुनने में आया कि उसकी वालदा जो है वो मुसलमान नहीं है, ये कोई बात है? मुसलमान है, ऐसी कोई गल नहीं थी, ऐसी कोई गल नहीं, उनकी वालदा मुसलमान ही है, ये इनकी सतीली माँ है, ठीक है। हाँ जी, सकी माँ दी नूं तकरीबन कोई 18 साल हो गए फौत हुई नूं, ठीक है। इनू शराफत नूं 2 सालों तो इन्हां घरों कढ़िया। शराफत आपदी सिस्टर को रहिंदा ही, इन्हां दे इमरान दे घर ही, ठीक है। इमरान दे भाई दी शादी हुई सी शराफत दी भैन नाल इस तो पहले। शराफत या जिथे काम कसूर करदा ही होटल ते उत्थे रह पैंदा ही, या इन्हां कोल रहिंदा ही घर, वो आपदे घर ते आपदे माँ प्यो कोल नहीं सी रहिंदा, उन्हां नाल इहदे तलक एडे अच्छे नहीं सी। मतरेई माँ सी, उनकी वजह तो शायद उन्नी सी इनू पसंद करदी कि पुत्रा वर्गा इनू नहीं समझदी। अगर पुत्र समझे तो फिर उहदे कोल रवे, अगर इहदी सकी माँ होवे, एक दिन भी शराफत घर ना जावे, कदी ये हो गल सकदी? यानी कि उसकी सगी वालदा नहीं थी, उसको यानी अपने बेटे की तरह उसने नहीं रखा था, नफरत करती थी? नफरत करती थी। ये जो उसका वालद था इसका शराफत का, उसने कभी नहीं उसकी वालदा को कहा था कि ये बेटा है मेरा? वेखो जी अगर उन्हें आख्या होवे तो फिर घर उन्होंने लैके ना जावन, क्यों नहीं लैके गया? सारे पिंड नूं पता है। या ये दस दे मैंने शराफत घर रहिंदा ही नहीं, घर रहिंदा है, शराफत आपदी सिस्टर को ही रहा। शादी हुई है तभी वो घर आया? शादी ते घर आया, उनका पहला ते आखिरी दिन वो ही,
जिस दिन वो आया। शराफत जो था वो शुरू से अपनी सिस्टर के घर में रहता था। हाँ जी। जिस दिन उसकी शादी हुई है पहला और आखिरी दिन उसी घर में वो उसके अपने घर में हुआ। आखिरी हुंदा दिन आपदे घर च ही होया। असीं ते समझने कि पहला विआह सी आखिरी विआह सी। जिस दिन 2 साल बाद घर आया, पहले घर रहिंदा सी, उन्हें इन्नी गल समझी जे लड़ाई झगड़ा रहिंदा सी, तूं दी वजह तो घरों निकलिया सी, उधर रहिंदा सी आपदी भैन कोल, पसंद दी इन्हां दी शादी ही उन्दी, इस वजह तो कोई जी नूं कईयां चंगा लगा, कईयां नहीं चंगा लगा। वेखो जी इंदी मौत वाक़या हुई है, किसे नूं इन्ना दुख ही नहीं था। ठीक है, सौतेली वालदा थी, उसके बच्चे हैं। हाँ जी है। उसने इसलिए तो नहीं मार दिया कि अगर कल को ये भी घर में आता है तो उसको घर से हिस्सा देना पड़ेगा। बिल्कुल इंज भी हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। उनदियां 4 बेटियां ने। 4 बेटियां हैं, बेटा हाँ जी, कोई नहीं बेटा को नहीं है। अच्छा। बेटा ये इको ही सी। लड़ाई झगड़ा शुरू से यानी किसके साथ चल रहा था शादी के शुरू शादी तो पहले चलता सी। बाद? सुनने में ये भी है, नहीं ये खा रहा है उस तो। सुनने में ये भी आया कि जिस दिन शराफत की मौत वाक़या हुई है, हाँ जी, जो उसका वालिद था, उसे ज़रा सी भी कोई टेंशन नहीं थी कि मेरा एक जवान बेटा इस दुनिया से चला गया है। वो कहते हैं जी वो कलफ लगवा रहा था, ये सारे मामला वाकई हकीकत है। देखो जी एक दिन शराफत फौत होया ते दूसरे दिन लोग गए ने उन्होंने घर अफसोस वास्ते पूरे ते जाके पूछा लियाकत कित्थे, किथे कोई बंदा बोलिया, उन्हें आख्या जी वो तो फलाने माम ते कलफ लवांदा पिया, वाल कटाउन गया। एडा जवान बेटा फौत होवे ते वालद ते पागल ही हो जाते, वालदा पागल हो जाती, उन्होंने तो पता ही नहीं रहिंदा साडा दीन दुनिया हैगी है कि नहीं हैगी, दुनिया तो उन्होंने पता रह ही नहीं जाता। ठीक है, ये कलफां लवांदा फिरदा ते दुकानां ते चावां ते समोसे खांदे पींदे ने। जदों दफना के आए उदों भी होटल ते बह के चाह पे पींदा है, न तो कोई शै लंघी ही नहीं थी किसे नूं, इन्हां नूं कोई शै इन्हां नूं खाधी ही नहीं जानी। अगर इन्हां नूं दुख होवे तकलीफ होवे, वेखो सारा पिंड इन्हां दे नाल आंदा मरान दे, सारा पिंड दे रिश्तेदारी ते नहीं, सारे पिंड नूं दुख होया, एक गल दा अफसोस होया कि इन्हां बच्चों नाल ज़्यादती कीती गई। अच्छा भाईजान, मुझे ये बताइएगा कि ये जो शराफत की वालदा थी, शादी के बाद इसकी नहीं बनी अपने बेटे के साथ, यानी कि सगा बेटा तो नहीं था, मतरिया था जिसको कहते हैं, तब से नहीं बन रही थी इसकी? जी मैं कसूर रहता हूँ, मुझे इस बात का तो बनती नहीं है उनकी, काफ़ी नहीं बनती, तो अपनी बहन के घर रहता था। शराफत अपनी बहन के घर रहता था, अपने घर नहीं रहता। अपनी सिस्टर के घर रहा है वो 2-3 साल रहा है। 2-3 साल तक जी। शादी टाइम उसके वालिद ने भी नहीं कहा अपनी बीवी को कि ये मेरा बेटा है, ये अपनी सिस्टर के घर क्यों रहे, ये इसका घर है? कभी इस तरह का वाक़या मैंने सुना नहीं, वैसे कह सकता हूँ। नहीं इस तरह का कभी नहीं होया, उन्हें कभी आख्या ही नहीं था। जो शराफत आते घर गया, उनकी भैन भी भैन मना के गई ने, झूठा ही मना के गई ने, मां उनकी फिर नहीं लैन आई उन्होंने। शराफत उन्हें अज तक उन्हें प्यो ने आख्या ही नहीं था पुत्र घर आ या गल आ या बात आ, उन्हें कभी नहीं किया। कौन मना के लेके आया था? कोई शादी के जो दिन पैन शराफत फिर आवन लग पिया।